क्या आप जानते हैं महाभारत का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस युद्ध को हम धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई मानते हैं, उसमें एक ऐसा सच छिपा है जिसे 99% लोग आज भी नहीं जानते। सोचिए, जब कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा गिर रहे थे, तब एक नाम ऐसा था जो हर किसी के दिल में डर बनकर उतर चुका था। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, अपराजेय योद्धा और क्रोध का ज्वालामुखी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अश्वत्थामा खुद चीख कर कहता है, मुझे भीम ने नहीं, तुमने मारा है। अब सवाल ये है, भीम ने कब मारा, कैसे मारा और अश्वत्थामा ये क्यों कह रहा है? दरअसल महाभारत में अश्वत्थामा को कभी भीम ने सीधे युद्ध में पराजित नहीं किया था। भीम तो हमेशा दुर्योधन, दुशासन और कौरवों के खिलाफ खड़ा रहा। तो फिर अश्वत्थामा के ये शब्द किसके लिए थे? असल रहस्य यहां छिपा है। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, तब पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य को रोकना जरूरी हो गया। द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हराना असंभव लग रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीम ने उस हाथी को मार दिया और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कानों में ये शब्द पड़े। उनका हृदय कांप उठा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने आधा सच बोला, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य उस क्षण सच सुनने की हालत में नहीं थे। उन्होंने हथियार डाल दिए और तभी उनका वध हो गया। अब सोचिए, अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु का कारण कौन बना? भीम? नहीं, वो रणनीति, वो छल, वो शब्द जिसने द्रोणाचार्य को तोड़ दिया। इसीलिए अश्वत्थामा के भीतर आग भड़क उठी। उसने महसूस किया कि युद्ध में उसे नहीं, उसके पिता को मारने का असली कारण वही लोग थे जिन्होंने ये योजना बनाई। और तभी अश्वत्थामा के मन से निकला, मुझे भीम ने नहीं, तुमने मारा है। क्योंकि उसके लिए उसके पिता का टूटना उसका सबसे बड़ा घाव था। यही कारण है कि अश्वत्थामा बाद में इतना क्रोधित हुआ कि उसने रात में पांडवों के शिविर में जाकर भयानक नरसंहार कर दिया। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, ये मनुष्य की भावनाओं, रणनीति, धर्म और अधर्म के बीच की सबसे जटिल कहानी है। अगर आपको ऐसे ही महाभारत के अनसुने रहस्य, चौंकाने वाले सच और भावनात्मक कहानियां जाननी है, तो अभी YouTube चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ महाभारत की हर कथा एक नई दृष्टि देती है। क्या आप जानते थे ये सच? कमेंट में जरूर बताइए।